तो यहां क्या बताना चाहते हैं, नीचे शीश चरण ऊपर को गोदन याद कराए, बाहर आया बरम बुलाया बाजे तूर सुनाए। बाहर आते ही ना लड़का होगा, कोई तो थाली बजाया करे, गरीब आदमी थाली बजा करके खुशी प्रकट करता है, राजा लोग बैंड बाजे बजा करके खुशी प्रकट करते हैं। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अब जो माँ के पेट में, हे भगवान हे परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई दूसरा था नहीं, ना माँ थी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई भी सपोर्टर नहीं था, केवल एक मालिक था। अब भी हम भूल कर रहे हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरी मदद करेगा, भूल कर भी मत समझना। बाप सामने खड़ा है, बेटा नदी में डूब गया, दरिया में, और बाप की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने जाकर बचा लो, और सामने देखते देखते डूब गया, खत्म हो गया। बता क्या सपोर्ट किया पिता ने, और पिता अगर उसको बचाने की चेष्टा करे, पिता भी डूबे। यहां रोहतक के अंदर एक परिवार है, मिगलानी परिवार, उसमें एक लड़का तो जज लगा हुआ था, एक फाइनेंस का काम करता था। उनके पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया गुरुदेव तय। वो धार्मिक अनुष्ठान होने के बाद वो फूल और जो हवन की राख थी उसको दरिया नहर में डालने के लिए वो दोनों पुत्र चल पड़े कार लेकर। रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, बहुत लंबी चौड़ी। तो वहां जाकर के उन्होंने वो जो थैली ले रखी थी जिसमें राख और फूल थे प्रयोग किए हुए, फूल ये सुगंधित फूल जैसे डाल देते हैं, तो पटड़ी पर गाड़ी खड़ी करी, दोनों भाई उतरे और एक ने वो जो ले रखे थे फूल वो दरिया में फेंक दिए। वो हवा से टकराकर पटड़ी पर गिर गए, वो लंबी चौड़ी है और पटड़ी ऐसे स्लोप में है, वो पानी में ना गिरे। तो उसने उनमें से एक जना जाकर के नीचे को सरकाने लगा, दूसरे गिरता दिखा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ दिया। वो जब उसका स्लोप में नहीं बैलेंस बना, वो गिरने लगा तो दूसरे ने हाथ पकड़ दिया, दोनों गिर गए और दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई, वो जज की भी और फाइनेंसर की भी। और पुण्यात्मा देखो आंख फूट रही, धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया, पंडित जी बुला रखा और घर में यू नाश हो गया। क्या सहारा दिया उस धार्मिक अनुष्ठान ने? तो हम इतने नालायक हो गए, इतने नादान हो गए कि इसे जुल्म हमारे ऊपर, सितम पर सितम हमारे ऊपर ढह रहे हैं, हम फिर भी उन्हीं पूजाओं में लगे हुए हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे अग फिर धर्म राय। अब परमात्मा के याद दुआ भाई, अब तो तू ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आया है, और जब तक तेरा संस्कार है, चाहे 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, तब तक तो तेरी मलाई तो तेरे पास है, इसने खराब कर, चाहे सदुपयोग कर, चाहे दुरुपयोग करे। यदि भविष्य की तैयारी नहीं करेगा तो कहते आगे फिर धर्मराय। जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, ना भाई साथ होता है, ना पत्नी साथ होती है, ना बहन साथ होती है, ना पुत्र संतान साथ होती है, उस समय इसके साथ यम के दूत होते हैं, मोगरे लिए हुए लंबे लंबे बाले, और या इसके पुण्य और पाप होते हैं। धर्मराज के सामने इसको खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। अब वो न्यायाधीश पूछता है कि निकाल तेरे गठड़ी में खोल, क्या कुछ कमा के लाया तू? अब वहां जाने के बाद इसको पता चल जाता है कि तू करने क्या गया था, के को बद करके आया नालायक। अब वो उसके पुण्य और पापों का जब अकाउंट लिया जाता है तो उसमें के पावे, सारा कुबद भरी पावे। तब ये कहता भगवान एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का, एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का। धोखा लग गया मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे ज्ञान नहीं हुआ तेरी भक्ति करता।
अब धर्मराज कहता है भाई न्यू भी क्यों बहकावा है मुझे कि तेरे को पता ना चला भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब ये भक्ति युग चल रहा है। परमात्मा बंदी छोड़ने इतना ढोल पीट रखा है भक्ति का, सीडी के माध्यम से गांव गांव में नगर नगर में भक्तों के, हमारे भक्त भी जा जा कर सबको बता रहे हैं, लेकिन वो अनाड़ी आदमी कति भगवान को याद नहीं करना चाहते और ना ही भक्ति करने के लिए यहाँ आना चाहते। अब जिस भक्तों से आपकी वार्ता होती है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, या कोई मित्र है, सहेली है, उनसे जाकर आप अवश्य चर्चा करते। परमात्मा करवाता है, परमात्मा अपने सिर पे भार नहीं रखता। अब जब वो प्राणी अब सत्संग में नहीं आएगा और जब उसकी मृत्यु होगी, वो वहां खड़ा होगा जाकर के, वो कहेगा जी मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं भक्ति कर लेता है। परमात्मा कहता है ऐसा मत कहे। अब आपका और उसका जो वार्तालाप चल रही है, क्योंकि एक फिल्म बन जाती है ऑटोमेटिक, और दोनों के ही कंप्यूटर में अंतःकरण में फीड हो जाती है, उसकी एक कॉपी फैक्स हो जाती है परमेश्वर उस धर्मराज के दरबार में। तो उस कॉपी को उस फिल्म को धर्मराज चलाता है कि देख ये भक्तमती आपसे क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, और तू के अंडी पाक रहने को किसने देखा भगवान, ये कोई भक्ति करने का टाइम है, बुढ़ापे में देखूंगा। बुढ़ापे में के गला तोड़ लिया तू, बता क्या करके लाया, तब वो नीची गर्दन कर ले। ने कहा भगवान गलती होगी, गलती की सजा होगी, फिर गलती होगी, बन गदा। तो पुण्यात्माओं, अब समय है कोई आपको परमात्मा ने सुअवसर दिया है, ये भक्ति मिली, ये मनुष्य शरीर हुआ, और ये तत्व ज्ञान का अब सूर्य उदय हो गया। ऐसा संयोग युगों के बाद होता है, असंख्य जन्मों के बाद प्राप्त होता है, और अब भी आप निसफल होगे तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं है ऐसा दाव। अब ये दाव लगे आपका, और अब भी जो भी चल गया उसके साथ मूर्ख और नालायक प्राणी नहीं है। इसमें करना क्या है, अपना धंधा भी करो पर बुराई मत करो, मालिक को याद रखो, चलते बैठते उठते, और यही नियम है प्रभु की भक्ति का, ये वास्तविक भक्ति यही है। जैसे गीता जी में 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ प्राणी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्म कौन से, जिसके जो भी कर्तव्य कर्म है ये चारों वर्णों के अंदर, अपने वो स्वाभाविक काम करता हुआ परमात्मा पा सकता है। ये परमेश्वर कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब क्या बता रहे हैं, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अधम माने ये नीच प्राणी, अब कौन सी राह अपना, कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। शराब पीवे, घूटी लावे, सारा दिन कुबद कुमावे, चोरी ठगी लूट खसोट, यह दिमाग में 24 घंटे उधेड़ बुन, ये कौन से रास्ते चल पड़ा तू। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। जो दिन आज है वो कल नहीं है, यानी प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर जवान हुए, पढ़े लिखे, मस्ती मारी, और ब्याह हो गया, शादी होगी, कोई बालक बीमार कर दे, किसी की मृत्यु होगी, कितना कुछ हो गया, कितनी दुर्गति बपा आ गया, और फिर वृद्धावस्था आएगी। है आप भक्ति करते रहोगे, परमात्मा आपकी पल पल परीक्षा करेगा, आपका बुढ़ापा भी सुथरी तरिया कट जाएगा, कोई कष्ट मालिक नहीं आने देगा। इसलिए भगवान की तलाश करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, और आपके आने वाली आपदाएं भी हल्की होकर टल जाएंगी। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। पुण्यात्माओं, भगवान की तलाश इसीलिए करा करते थे कि हमारे जीवन में संकटां की कमी को नहीं, और उन संकटों से बचने के लिए, अपने पाप कर्मों से के कष्ट से बचने के लिए परमात्मा की भक्ति के लिए हम तलाश करते थे, भक्ति करते थे। इन अनाड़ी संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों को ज्ञान तक में था को नहीं, इन्होंने एक थ्योरी बना दी कि जैसा कर्म कराओ तो भोगना ही पड़ेगा, जो कष्ट है वो कष्ट तो तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे प्रारब्ध में लिखा है वो, उसमें चेंज नहीं हो सकता। और फिर क्रिया भी बता दे, फिर क्रिया भी बताते, ये कर ले वो कर ले, 5 लत्ते चढ़ा दे,
इतने का प्रसाद बोल दे, हवन करा दे, 7 ब्राह्मण जमा दे, यानी ये बताते भी फिर नो कह देते वो कर्म तत्न भोगना पड़ेगा। फिर ये ड्रामा ये नाटक किस लिए किया, या भक्ति बताई किस लिए? क्योंकि भक्ति एक ऐसी विधि है या करने से समाप्त हो जाते हैं पाप, वो उनको पता नहीं था। अब जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया, कांटा कैसे लगेगा? या तो नंगा पैरें जा रहा होगा, या उसके जूते चप्पल टूटे हुए होंगे नीचे से। अब कांटा लग गया किसी भी कारण से, उस कांटे के कारण पीड़ा पैर में, और वो किसी व्यक्ति से कहता है कि मेरे तो पैर में दर्द है, और उसने देख भी लिया कि तेरा कांटा लग गया इसलिए दर्द है, तो वो ये कहे कि कांटा तो निकला को नहीं, जूते पहन ले, तो क्या उसकी बात ये न्याय संगत है? नहीं, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। पहले कांटा निकला है, अब फिर वो उसको कहीं जूता पहन के रखिए ना, फिर लग जाएगा, तो उस डर से जूता पहनेगा कहीं फिर ना लग जा। पुण्यात्मा, ये पाप रूपी कांटे हम सब का लगे हुए हैं, और लगेंगे जिनके पास राम नाम का वो सही बढ़िया जूता नहीं है, जिसकी मोटी तली हो। यानी साधनाएं भी करते हैं, वो भी नकली पतली चप्पल पहन रखी, जो उसके अंदर से तार पार जाएगा कांटा, तो मोटी तली के जूते अर्थात सत्य भक्ति रूपी जूता आपने पहनना होगा। तो जिसका कांटा निकट गया, जिसका कष्ट दूर हुआ। अब यहां ऐसे प्राणी आते हैं जो सब जगह थक लिए, डॉक्टरों तो भी, ऑल इंडिया तो भी, और जंतर मंत्र करवा कर शाना दौरे भी धक्के खा लिए जब जिनने सेवड़े गए हैं, और आखिर में यहां आते हैं तो वो कितने दुखी हो जाते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि ये कष्ट आपके पाप कर्म से होता है। ये परमात्मा का विधान है कि जो भी आपको सुख है तो भी आपके कर्म का, और जो आपके ऊपर आपत्ति आई है ये भी आपके पाप कर्म का। अब पाप कर्म आपने कितने किए जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है? फिर उसको कहा जाता है कि आगे पाप करेगा तो तेरे साथ फिर यही हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो घोर संकट में हो और उसको जब राहत मिल जाए तो सपने में भी पाप नहीं करे वो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस पाप करूंगा तो ये कष्ट फिर मेरे ऊपर आ जाएगा। तो फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहनेगा कहीं फिर कांटा ना लग जाए। भक्ति भी वो ही करेगा। कहते मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत, ये जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि सभी ऐसे होते हैं। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छे शरीर भी स्वस्थ है, बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई रोजगार ठीक चल रहा है, उनका संतान भी है, ये है पिछले जन्म की, तो वो व्यक्ति भक्ति करते करते किसी बात पर विचलित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संकट का सामना करना कौन पड़ा भी। और जिनके ऊपर आपत्ति आई है, जिनने देख लिया कि तो कैर टूट जाएगा जरा सा भी विचलित हो गए तो वो सफल करा कर अपनी भक्ति, उनके ऊपर उनका कष्ट वो वरदान सिद्ध होगा। ऐसी बात नहीं जो पुण्यात्मा है, जिनको ज्ञान अच्छा हो गया तो जो कितने सुखी हैं, वो सुख को नकली समझते हैं, तो वो भी अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनको ज्यादा सत्संग में आना पड़ेगा, हर एक बात पर रह रहकर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो ये माया का सुख जो है ये झूठा है, ये ले डूबा कर जीव को। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे सला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरी भूल पड़ जावे। इतना वो उस दुख के ऊपर बलिहारी हूं मैं, जिस दुख के कारण मुझे भगवान याद आवे। इतना दुख भी दे के रखना परमात्मा, तेरे से दूर ना हो जाऊं। उस सुख की मुझे जरूरत नहीं, आग लगा इसे सुख का जिससे भगवान तो दूर हो जावे। अब एक मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है धर्म राय। 10 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाला मूल गंवाए। पहले 12 वर्ष की आयु में तगड़े बच्चे हो जाते थे। 12 वर्ष का लड़का किसान, क्योंकि हमारा परिवार जन्म किसान परिवार में हुआ, तो 12 वर्ष के लड़के जो है हल जोतना शुरू कर देते थे। इतना अच्छा खुराक थी पहले। ये तो अभी 50 साल पहले की बात है। उससे पहले और जिसमें वाणी बोली जा रही वो 200 वर्ष पहले, तो उसमें 12 वर्ष के बच्चों का ब्याह कर दिया करते थे। उसमें बाल विवाह की प्रथा थी।
12 वर्ष की आयु में ब्याह कर देते थे, फिर 3-4 वर्ष के बाद फिर उसको आना जाना शुरू होता था, यानी 15, 16, 17 साल के हो ही जाते थे वो। तो यहाँ उसीलिए कहा कि 10-12 वर्ष खेलते बीते, फिर लिया ब्याह करा, और तरुणी नारी बना गरबारी और चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह करवाना गलत से है या तो ऐसा नहीं, लेकिन नाम ना जपते, भक्ति ना करते, बुराई पर ज्यादा जोर देते हो, उसके लिए ये बताया जा रहा। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमाए। रात न सो के पड़के सो गया, सुत्या उठते फिर धंधे में लग गया, सारा जीवन खो दिया, भगवान बजा को नहीं। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकार सजावे। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं रसना गई तुतराए। अब जैसे बूढ़े हो गए हम, अब हमारे ये धौले बाल आगे, काले काग गए घर अपने, ये बैठे सवेत बुगाए से सवेत बुगोगे, और जाड़ दांत उखड़ गए इब जीव गई तुतलाए। जाड़ दांत निकल जाना, फिर जीभ भी उलट सुलट चल, अपनी मर्जी चल लगी, कहना कुछ होगा, निकलेगा मुंह से कुछ। तो कहते हैं या स्थिति तेरी आवेगी, कहीं तू बांडी पाक रहा हो जवानी में, भूलिए मत आगे तेरा बुढ़ापा भी आएगा। पुण्यात्मा, बात ये नहीं है कि बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले का बुढ़ापा दुखदाई ना होगा। भक्ति करने वाले का बुढ़ापा उसके लिए फांसी ना होगा गले की, नहीं तो बुढ़ापा मौत से भी बदतर बताया। और मालिक के चरणों में आगे भक्ति करते रहेंगे, डरते रहेंगे पापों से, तो ठीक टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि हमारी मालिक तो चल रही है, परमात्मा ही चला रहा है, उसी से चलेगी, उसी की कृपा से ये शरीर स्वस्थ रहेगा और ठीक टाइम पास हो जाएगा आपका। जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बतावे। बूढ़ा हो गया, पहले क्या करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि बच्चों को से पैसे कुछ छुपा कर रखा करते, 10,000 20,000, पहले 10-20 हजार तो आज के 10 लाख के बराबर है। वो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के, और उनको जमीन में दबा दिया करते, घर वालों से छुपा कर, बच्चों को नहीं बताते थे कहीं बच्चे बर्बाद ना कर दें। और बूढ़े ने सोचा करते कि आगे मृत्यु से कुछ समय पहले बता दूंगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं, जम किंकर तेरे सराने बैठा खर्च के दे का खाए, और रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे। अब जैसे बुजुर्ग आदमी, पहले बूढ़े आदमी कोई मृत्यु होता था ना, उसकी जुबान बंद हो जाती है, जो भक्ति नहीं करता, तकरीबन सबकी। और बुजुर्ग जब मर जाता है, मरने की तैयारी होती है, जुबान बंद हो जाती है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को बता दूं मेरा धन की दाब रखा है। अब कहाँ बताने पा, उसका सांस तो पूरे हो गए, जमदूतों ने वो जुबान बंद कर दी। अब वो इशारे करता नो ऐसे ऐसे। अब बालक पता नहीं के आइडिया लाऊं, के कहना चाहे पिताजी। अब के दुर्गति होती है इस प्राणी की, क्योंकि जिसने जीवन में भक्ति करी नहीं और यही अपने काम के धंधे में उलझ पुलझ रहा, तो अंत समय में भी उसकी वृत्ति इसी धंधे में रह जाती है, और यही वापस आकर के पशु पक्षी की जूनी उसी घर में प्राप्त कर लेता है। कहते हैं, जहां आशा तां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई।